जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मैं दोपहर को ही कर रही हूँ संगत जी। और गुरु जी का आदेश है कि जैसी है जहाँ है बस शुक्राना कर दे। आज की यही सेवा है। और लाख तुम्हें कोई कोशिश करे बदनाम करने की, बेइज्जत करने की, तुम्हें गिराना की, लेकिन मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा क्योंकि तू महाशिव की बेटी है। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज का शुक्राना एतवार का शुक्राना है और बस आज थोड़ी सी मस्ती होगी कि संडे है तो मतलब जैसे 5:30 बजे गुरु जी उठा देते हैं और उससे पहले अमृत मेला भी करवाते हैं कल परसों से, और मैं बीच में फिर सो जाती हूँ आधे घंटे के लिए। और संगत जी आज भी उठी 4 बजे, 4 बज के कुछ 17 मिनट थे शायद, ऐसे था। और जपजी साहिब का और सुखमनी साहिब का पाठ मैंने सुना और हनुमान चालीसा सुना और संगत जी मैं फिर से सो गई। और फिर मेरा उठने का मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे पता था आज छुट्टी है, बच्चों ने जाना नहीं है, थोड़ा लेट उठती हूँ। लेट उठते संगत जी 6:30 पौने 7 के बीच में उठी हूँ संगत जी। और फिर सारा काम ही लेट, बस पूजा पाठ अपने जो गुरु जी ने सेवा दी है वो सारे काम गुरु जी करवाते हैं। छोटी छोटी सेवाएं जो भी दी हैं गुरु जी ने, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और उसके बाद संगत जी क्या गुरु जी ने थॉट डाला क्या था मुझे नहीं पता। कल परसों से मेरे गुरुजी का मन कर रहा था, मेरा कर रहा था, मुझे नहीं पता, मेरा मन कर रहा था कि मैं गुरुजी को मालपुड़े का भोग लगाऊं बना के। लेकिन संगत जी जो मैंने रेसिपी देखी उसके हिसाब से तो उन्होंने चाशनी अलग से बनाई हुई थी, लेकिन जब हम लोग बनाते हैं तो मैं उसी में सब कुछ ऐड करती हूँ, चीनी, सूजी और मैदा सब कुछ। तो उसकी क्वांटिटी के हिसाब से पता नहीं कुछ कम ज़्यादा हो गया, क्या हो गया मुझे नहीं पता। मैंने बीच पे वैसे ही ऐड करा और रिफ़ाइंड डाल के, तेल डाल के मतलब मैं निकालने लगी संगत जी। वो बिखरने लगे, वो बने नहीं, बस 4-5 ही बने। तो मैंने जय गुरु जी को बोला कि गुरु जी ये क्या हो रहा है, यहाँ इसको टाइम चाहिए कि 7-8 घंटे तो चाहिए कम से कम, भिगो के रख के फिर बनाए जाते हैं, थोड़ा बरक जाती है चीज़, तो शायद तब नहीं बन रहे हैं संगत जी। मैं थोड़े से बनाए, गुरु जी को भोग लगाया और वही थोड़ा थोड़ा हमने चख लिया सब ने। और मेरे हस्बैंड आए और बोलते कि आज क्या था, हमारे लिए इतना सा रखा है, क्यों नहीं बनाए। तो मैंने बोला वो बन ही नहीं रहे थे। तो आप गुरु जी जानते हैं कि मैंने रखे हैं, अब शाम को या रात को देखूँगी, फिर से ट्राई करूँगी बनाने की। तो गुरु महाराज जाने। तो संगत जी ये शुक्राना गुरु महाराज का ये था कि उन्होंने अपनी बच्ची को कुछ बनाने की आज्ञा दी। और शायद मैं अच्छे से ना बना पाई, लेकिन जो भी बना पाई, जैसा भी बना पाई, मेरे गुरु जी ने स्वीकार किया। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और उसके पहले संगत जी मैंने राजमा बनाए और अनार दाना ख़त्म था घर में, तो मैंने मूली मैश करके उसमें इमली और हरी मिर्ची वगैरह डाल के वही गुरु जी को जो है वो चटनी और राजमा और चपाती का भोग लगाया। और वो भी गुरु जी ने बहुत प्यार से स्वीकार करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं अपने बच्चों को। वही हमने सारे परिवार ने खाया भी प्रसाद के रूप में। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुना रहे हैं गुरु जी, और कितने कर्म कष्ट हमारे कटवा रहे हैं। अभी भी मुझे इतनी थकान हो गई थी संगत जी, मतलब मैंने कोई 12:30 बजे वो क्या बोलते हैं ब्रेकफास्ट करा होगा एक ही टाइम। तो संगत जी वो भी थोड़ी वीकनेस हो जाती है। और मैं जल प्रसाद भी ले लेती हूँ सुबह, गुरु जी को जो चाय का भोग लगाती हूँ वही मैंने ली।
उसके बाद गुरुजी सारी हिम्मत देते हैं और मैं काम कर रही थी। लेकिन अभी मैं बहुत थक गई थी संगत जी। सारा काम ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, लेकिन रेस्ट क्या करूँ संगत जी। जो सत्संग में मुझे गुरुजी सुना रहे थे सेम मेरी वही कंडीशन हो रही थी। वो आंटी जी सुना रहे थे कि मैं रात को सो नहीं पाती हूँ। टचवुड गुरुजी की कृपा है, रात को तो अच्छी खासी सो जाती हूँ, लेकिन अभी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दर्दें इतनी ज़्यादा हो रही थी। फिर मैंने अपने बेटे को बुलाया, वो सुन ही नहीं रहा था। फिर वो आया संगत जी, मैंने उसको बोला तू मुझे थोड़ा दबा दे, मेरे हाथ पाँव लाइक दबा दे थोड़ा। तो संगत जी उसने थोड़ा दबाया और मैं थोड़ी देर के लिए सो गई। उस बीच भी एक दो बार उठी हूँ, फिर सो गई। अभी फाइनली उठी गई क्योंकि आज गुरुजी का सत्संग भी है। और जैसे कि मैं हमेशा सत्संग में बताती हूँ कि शुक्राना हाउस करके गुरुजी के नाम पे ही उन्होंने अपने घर का नाम रखा है। संगत जी गुरुजी का घर ही है वो। तो वहाँ बहुत मेहर, बहुत कृपा है गुरुजी की, और इतना पीस, इतनी शांति मिलती है जब भी मैं वहाँ जाती हूँ। और संगत जी आज वही थॉट गुरुजी ने मुझे डाला कि आज सुबह सुबह ही बता दिया गुरुजी ने कि संडे है। तो मैं उसी हिसाब से थोड़ा सा रेस्ट भी कर रही थी कि रेस्ट करने के बाद 4 बजे सत्संग है, मुझे जाना भी है और गुरुजी ही लेके जाएंगे। तो संगत जी यही सब चल रहा था। तो गुरुजी का मैसेज आया कि तू पहले जैसे जहाँ भी है तो बस पहले शुक्राना कर ले। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, सांस सांस शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना, इस पूरे परिवार को संभालने का शुक्राना, अपनी बच्ची को अपनी चरण शरण लगाने का शुक्राना मेरे गुरु महाराज, और इतनी अच्छी अच्छी सेवाएं देने का शुक्राना। आपकी बच्ची के मन में कोई बात आती है और मेरे गुरु महाराज वो पहले से ही पूरी कर देते हैं संगत जी। चाहे छोटी सी हल्की सी कोई भी बात आए, लेकिन मेरे गुरु महाराज तो इस दिल में ही रहते हैं संगत जी। गुरु जी कहते हैं बहुत बार कि तुम्हें कुछ पहनने की भी ज़रूरत नहीं है। सत्संग में सुनाते हैं, जैसे मैं लॉकेट पहनती थी संगत जी, और चेन अलग से, लॉकेट धागे में डाल के वो अलग से दिखता था। और फिर कभी कभी वॉशरूम जाने के टाइम मैं निकाल ही नहीं पाती थी, मैं चले जाती थी। फिर मैं रोती थी बहुत कि मेरे गुरु महाराज को मैं कहाँ ले जाती हूँ वॉशरूम में। तो संगत जी बहुत अफसोस होता था कि गुरु महाराज इतनी भुलक्कड़ हूँ, इतना क्यों मुझे भूलता है, मुझे क्यों नहीं याद दिला देते हो जाने से पहले ही वॉशरूम में निकाल के जाऊँ। ब्रेसलेट तो मैं निकाल के जाती थी, लेकिन लॉकेट सब रूप गले में ही रहता था। तो संगत जी बड़ा अफसोस होता, कई कई बार ब्रेसलेट भी रह जाता था। इस चक्कर में रात को ही मैं गुरुजी का ब्रेसलेट उतार देती हूँ, या सुबह उठते ही पहले बाजू अगर याद आ गया तो पहले फटाफट वही उतारूँगी, फिर वॉशरूम जाऊँगी। लेकिन मेरे गुरुजी ने ये भी मुझे सुनाया सत्संग में कि मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ, तुम्हें कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। इतना प्यार अपने बच्चों को देने का शुक्राना मेरे दादा, इस काबिल हम है नहीं, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने सारी संगत को ऐसा बना दिया है संगत जी। इतना प्यार दे के गुरु जी ने इतनी प्यारी सी अपनी बच्चियों को इतना प्यार दिया है संगत जी कि हमारे शुक्राने बहुत कम हैं। अभी देखो संगत जी, थोड़े दिनों से मैं ना रेड वाली चींटियाँ होती हैं छोटी छोटी, लेकिन वो इतनी काटती हैं ना संगत जी, जहाँ काटती हैं वहाँ मतलब बड़ा सा निशान बन जाता है। और संगत जी बहुत तकलीफ़ होती है। फिर दोपहर को मैं ऐसे ही सोई हुई थी और मेरे को चींटी काट गई। तो जैसे गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे दिल में ही हूँ, मैंने तो गुरुजी से कोई अरदास नहीं लगाई, बताया नहीं, लेकिन गुरुजी देखते हैं अपने बच्चों को। कोई भी सुख दुख जो भी हो रहा है, जो भी चल रहा है, गुरुजी की कृपा से ही होता है। तो संगत जी वो मेरे मन में चल रहा था कि गुरु महाराज, मैं ऐसे ही बोल रही थी बेड पे कि गुरु जी इन चींटियों को संभालो, इन्होंने बहुत तंग करा है कि कभी शेल्फ पे इतनी सारी आ जाती हैं, कभी मैं पूजा करती हूँ वहाँ पे लाइन की लाइन पूरी लगी हुई है, कभी जहाँ गुरु जी की गद्दी है वहाँ भी होती हैं साइड साइड पे। तो संगत जी बड़ा परेशान कर रही हैं ये चींटियाँ। तो संगत जी उसी दिन ना तो मैंने गुरु जी के पास जाके बोला, ऐसे ही बेड पे सोच रही थी। तो संगत जी उसी टाइम मुझे सत्संग आया चींटियों को लेके कि मतलब चींटियाँ क्यों आती हैं, ये भी एक नेगेटिविटी ही होती है। तो गुरुजी ने आज भी उसका सत्संग सुनाया कि चींटियों को गुड़ डाल सकते हैं या पताशे डाल सकते हैं, या संगत जी ये सब करने से जो है वो हमारा दिमाग नहीं खाएंगी ना। मतलब जो हमसे जाने अनजाने में अपराध हो जाते हैं, जो कि शेल्फ पे होती हैं या आगे पीछे होती हैं, जब हम पोछा लगाते हैं तो वो आधी तो मर जाती होंगी, क्या होता है क्या नहीं, वो तो होता ही है संगत जी। तो गुरुजी ने ये सुनाया कि आप चींटियों को पताशे या गुड़ या कुछ भी मीठा डाल दो उनको। संगत जी ये गुरुजी ने सेवा दी।
तो आज तो बेटे के लिए बोल रहे थे कि बेटे से तू गाय माता को चपाती और गुड़ के साथ उस गाय माता को खिला दे। तो आज बेटा घर में था, संडे था, वो भी गुरुजी ने सेवा करवाई उससे। और फिर मैंने थोड़ा गुड़ डाला कि मैंने बोला गेट के पास डाल देना, बहुत सारी चींटियाँ होती है वहाँ पे। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज सारी सेवाएं कराने का। और बहुत सारे कष्ट, बड़ी बड़ी ब्लैक मैजिक, हमारी बड़ी बड़ी बीमारियां गुरुजी सत्संग सुनाने से ही कटवा देते हैं। संगत जी मैं बड़ी बार देखती हूँ कि गुरुजी कुछ ना कुछ उपाय बताते हैं, कुछ कर पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मैं गुरु महाराज को हमेशा यही बोलती हूँ कि गुरुजी बहुत सारे उपाय आपने करवा भी लिए हैं और कुछ आपकी बच्ची को याद भी नहीं रहता है। जैसे कि गुरुजी आज सत्संग में मुझे सुना रहे थे बेटे के लिए। बेटा तो चलो गुरुजी की कृपा से फिर थोड़ा ठीक है, लेकिन बेटी को बहुत गुस्सा है संगत जी, बहुत। वो बदतमीज़ी पे उतर आती है। फिर क्या ब्लैक मैजिक है उसके ऊपर, क्या करता है कोई, क्या नहीं, और बचपन से कर रहा होगा कोई ज़रूर। संगत जी आज गुरुजी ने मुझे एक होता है ना, एक इमेजिन करना गुरुजी के आगे क्या दिखाए जा रहे थे। गुरुजी मुझे सब कुछ दिखा रहे थे। छोटी होती तेरी बेटी कहाँ थी, कैसे थी, कहाँ थी, और तू कहाँ जाती थी, क्या जाती थी, सब कुछ दिखाया मेरे गुरु महाराज ने। तो मुझे एहसास हुआ इस बात का बैठे बैठे वहाँ की। हाँ सही बात है गुरुजी, हमारे ऊपर तो कब से क्रियाएं होती होंगी। जब मैं इस घर में नई नई आई थी तब से ही हो रही हैं संगत जी। कुछ तो मायके से हुई होंगी, कुछ तो ससुराल वालों ने नहीं छोड़ा, जो कि आप मानो कि कोई दूर पार के नहीं होते हैं, अपने ही होते हैं कोई। गुरुजी ने तो शक्लें भी दिखाई हैं, नाम भी बताए हैं। बस मैं गुरुजी के चरणों में सब रखा हुआ है। गुरुजी कहते हैं अपने मन पे, अपनी आत्मा पे कोई बोझ नहीं रखना है, आपने माफ़ कर देना है और मैं सब संभालूंगा और वो बख्शे नहीं जाएंगे। अब ये भी गुरुजी ने बताया बड़े सत्संगों में मुझे। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपके चरणों में सब रखा है, आपका परिवार, आपके बच्चे। आप जानो गुरुजी, अपनी बच्ची को बस, मेरे गुरुजी कहते हैं, मैं कभी कभी कहती हूँ ना गुरुजी को कि गुरुजी आप अपनी बच्ची को फ्री कर दो, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी परेशान होती है, इतनी थक जाती है पूरा घर का काम करके, और फिर ये ब्लैक मैजिक या क्रियाएँ होती हैं, फिर तो मेरी पूरी बॉडी भी मेरा साथ नहीं देती है। तो मेरे गुरु महाराज कहते हैं तू ऐश कर और अपने मज़े में मौज में रहा कर, अच्छा अच्छा पहना कर, लगाया कर, और पैसे की बिल्कुल भी चिंता मत कर, क्योंकि तुझे जितना खर्च करना है तू कर, तुम्हें कभी भी कमी नहीं आने दूंगा। और सच बात है संगत जी, गुरुजी ने कभी कमी आने भी नहीं दी है। क्योंकि मैं कभी कभार सोचती हूँ कि मेरे पर्स में पैसे नहीं है, आज मैं जा रही हूँ और कुछ सेवा करने का मन होता है या कुछ ऐसे सोचती हूँ, लेकिन मेरे गुरुजी करवा देते हैं, बिना डरे करवाते हैं कि तू कर, कोई बात नहीं। क्योंकि आज वो रविंदर भैया है, उनका एक भजन आ रहा था बड़ा प्यारा, कि जो एक कोटि सेवा कीती गुरु दे, मतलब गुरु के दरबार में, और गुरुजी ने हमारे लिए कोटि की सेवा, मतलब कोटि 1 रुपये से भी कम होगी तो उसकी सेवा की है। तो गुरुजी ने हमारे घर बार बार हमें कितना ब्लेस करा है उस कोटि की सेवा, उस सेवा से। तो मानो आपकी कोई ज़्यादा करेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुरुजी उसको ज़्यादा देंगे तो कम करेगा, कोई उसको अपनी ब्लेसिंग्स नहीं देंगे। गुरुजी सबको बराबर ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी, सबको, अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे गुरु परिवार को, गुरु संगत को, अपने बच्चों को, बेटियों को, सबको बराबर प्यार देते हैं। गुरुजी के लिए कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई अमीर, कोई गरीब नहीं है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, इतने प्यारे प्यारे भजन सुनाने का, इतना प्यारे प्यारे शब्द सुनाने का, गुरुवाणी सुनाने का, मंत्र जाप कराने का। और कभी कभी गुरुजी अपने आप ही मंत्र जाप चला देते हैं संगत जी, फ़ोन पे अपने आप ही चल जाता है। मैं कुछ सुन रही हूँ और आगे जो मुझे करना होता है वो पहले ही फ़ोन पे चल पड़ता है। तो ऐसे पता चलता है कि गुरुजी हमें कितनी करीब से सुन रहे हैं। और कहाँ हैं गुरुजी? गुरुजी तो हर जगह हैं संगत जी, हमारे दिल में है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, गुरुजी को सिर्फ़ और सिर्फ भाव की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है संगत जी। गुरुजी कहते हैं ना कि गुरुजी को आज एक प्यारा सा मैसेज था, शायद मैं अच्छे से बता ना पाऊँ, पर उसका मतलब यही था कि गुरुजी को कहाँ ढूंढना है, कहीं नहीं ढूंढना है। गुरुजी को बस प्यार करो और गुरुजी तो आपके साथ हैं। गुरुजी सिर्फ प्यार भाव के भूखे हैं संगत जी। गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ये भोग, ये सब कुछ हम अपने लिए करते हैं, वो हमारे लिए करवाते हैं, हमारे लिए वो ब्लेसिंग्स होती हैं कि इसका भोग लगाओ, उसका भोग लगाओ, क्योंकि वो हमारे ही बड़े बड़े कष्ट काटने होते हैं। इसलिए गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी कहते हैं सिर्फ आप अपने जो अंदर का भांडा है ना उसको साफ़ कर दो, कोई मैल मत रखो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी के लिए बुरा मत करो,
हमेशा सबके लिए अच्छा करो, सेवा करो, नित्य नेम करो, मंत्र जाप करो, शुक्राना करो। ये गुरुजी के भोग हैं, असल में यही भोग है गुरुजी का। गुरुजी कहते हैं ना कि अगर मुझे कुछ भोग लगाना है तो जपजी साहिब और सुखमनी साहिब का पाठ करो, वही मेरा भोग है। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, ये भी आप करवाओगे तभी होगा, ऐसे तो हम ये भी नहीं कर सकते, शुक्राना भी नहीं कर सकते संगत जी, गुरुजी की इजाज़त के बिना ये भी नहीं होता। अभी इतनी बॉडी मेरी पूरी एकदम की स्टिफ हो गई थी संगत जी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं क्या करूं, मतलब कोई मुझे दबाता ही रहे तो मैं सो जाऊंगी, अपने बेटे को बोल रही थी। लेकिन उसका ट्यूशन का टाइम हो रहा था, वो चाह रहा था कि मैं लेट हो रहा हूँ, लेकिन गुरुजी ने मुझे थोड़ी देर सुला भी लिया और शुक्राना भी करवा लिया और आप सत्संग के लिए रेडी भी करवा देंगे। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अगर इससे ज़्यादा भी कहीं तक है तो वहाँ तक का शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो, पूरे अपने परिवार को इतना संभाला हुआ है, हर बुरी सी बुरी बला से हमें बचा रहे हो संगत जी, इतने प्यारे हैं गुरु महाराज। इसलिए हमारा शुक्राना स्वीकार करना मेरे गुरु महाराज, और हमेशा शुक्राना करवाते रहना संगत जी। इसी के साथ आज का शुक्राना मैं यहीं तक रखूँगी। कल मेरे गुरु महाराज चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये शुक्राना मैं 6:11 पे कर रही हूँ संगत जी, और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। और संगत जी गुरु जी का एक मैसेज आ रहा था, क्योंकि मैं थोड़ी अपनी बेटी को लेके परेशान थी, बहुत दिनों से परेशान हूँ। लेकिन मुझे पता है क्रियाएं होती हैं और उस पर क्या कुछ कर रहा है गुरुजी बहुत बार ड्रीम में भी दिखाते हैं और समझाते भी हैं। नज़रें लगी हैं, ब्लैक मैजिक है, सब है संगत जी। नहीं तो वो बच्चा ऐसा नहीं था, मुझे पता है बहुत केयरिंग है अपनी मम्मा के लिए, अपने भाई के लिए, पापा के लिए, सबसे बहुत प्यार करती है। और संगत जी अपने बच्चे को तो एक माँ से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन संगत जी मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से, जब से वो थोड़ी मतलब पढ़ाई से हटके कुछ करने लगी है, जैसे योगा वगैरह जाना लगी है संगत जी। उसने मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल का खेला, नेशनल खेला संगत जी। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही है, वो कभी उसके इवेंट होते हैं, कभी जाना कभी आना, देखते रहते हैं। जो भी जेलस करते हैं या जो भी गुरुजी जिनकी शक्लें दिखाते हैं या जिनको हमारे बच्चों को लेके इतना कुछ जो वो ये जो भी क्रियाएं करते हैं सब गुरुजी बताते हैं संगत जी। लेकिन मैं फिर भी गुरुजी के चरणों में सब छोड़ती हूँ कि गुरु महाराज आप खुद देखो सबको। और संगत जी आज भी यही हुआ, आज भी वो बड़ी बदतमीज़ी पे उतर आती है संगत जी। और गुरुजी का मैसेज आया अभी कि जो भी तेरे परिवार पे जो भी करने वाले हैं, पर तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, क्योंकि मैंने सुरक्षा के घेरे में तुम्हारा परिवार रखा हुआ है, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, बस तू शुक्राना कर दे। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और एक टेलीपैथी मैसेज आया गुरुजी का कि जब भी आपको लगे कि हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है, हम क्या करें, तो 5 मिनट के लिए ही आंखें बंद करके बस गुरु महाराज को याद करो। जहाँ भी बैठे हो आप चौकड़ी मार के और गुरुजी को याद करो और गुरुजी बोलो कि गुरुजी आप सब संभालो, आपकी बच्ची कुछ नहीं कर पा रही है, तो देखो गुरु महाराज कैसे संभालते हैं सारा कुछ। तो संगत जी बिन बोले ही गुरु महाराज सब जानते हैं और सब संभाला है, ये पूरा घर परिवार उनकी छत्र छाया में है संगत जी। गुरुजी ने जब से संभाला है एक घर का माहौल ही चेंज हो गया संगत जी। बहुत कुछ होता है, मैं ये नहीं कहती कि होता नहीं है, होता ही क्रियाएं। गुरुजी कहते हैं वो करने कराने वाले नहीं रुकते हैं, आए दिन वो कर रहे हैं, सत्संग में सुना रहे हैं गुरुजी। कोई दिन ऐसा नहीं होता कि वो क्रियाएं नहीं करते हैं। जैसे सैटरडे हो गया, आज भी शनिवार है, मंगलवार हो, बड़े बड़े दिनों में अमावस्या होगी, पूर्णिमा होगी, एकादशी होगी, या ऐसे बड़े बड़े दिन जब भी होते हैं तो गुरुजी कहते हैं वो क्रियाएं करना नहीं छोड़ते हैं। लेकिन गुरुजी साथ साथ में जवाब भी दे रहे हैं अपनी बेटी की तरफ से। गुरुजी ने सब संभाला है और
एक सुरक्षा के दायरे में अपने घर को गुरुजी ने रखा भी हुआ है, जो कि गुरुजी मुझे दिखाते हैं। कभी बड़ी सी बटरफ्लाई ब्लैक कलर की मेरे प्लांट के ऊपर होती है जैसे मैं डोर खोलती हूँ। कभी संगत जी गुरुजी बटरफ्लाई रूप में आके इस घर के पूरे कष्ट लेके संगत जी, जो कि मैंने परसों के सत्संग में सुनाया था कि कैसे बटरफ्लाई आई और कैसे आके पूरे घर का मेरे ही हाथों में बैठ के पूरे घर का राउंड करा और फिर गुरुजी के पास जाके वो मेरे हाथ से उड़ी और मुझे दिखी नहीं। जब वो मुझे दिखी तो वो संगत जी वो कुछ बेहोशी थी, मतलब होश बिल्कुल नहीं था, उड़ नहीं पा रही थी। तो संगत जी क्या कष्ट उस बटरफ्लाई ने लिया इस पूरे घर का, इस परिवार का संगत जी। फिर मुझे लगा कि शायद जैसे कि कोई भी इंसेक्ट होता है उसको मतलब हवा पानी कुछ के जो भी खाते पीते लेते होंगे उनको चाहिए होगा। इस रूम में शायद वो परेशान हो रही है संगत जी। मैंने प्लांट के ऊपर रखा तो बहुत ज़्यादा तूफ़ान चल रहा था, वो उड़ के नीचे गिर रही थी क्योंकि वो अपने आप संभाल ही नहीं पा रही थी। तो जैसे मैंने नीचे रखी संगत जी, मैं अंदर ही आई। अभी मैंने जोत वगैरह जलानी थी गुरुजी का। जैसे मैं करके बाहर गई, मैं उसको देख के आती हूँ। हालांकि मैं जल प्रसाद वगैरह गुरुजी का डुबकी वाला पड़ा हुआ था, मैं थोड़ा वो छिड़क के आई उसको एक एक ड्रॉप करके। लेकिन संगत जी जैसे ही मैं गई कि मैं ऊपर नहीं रखूँ उसको, नीचे गमले में रख देती हूँ कि ऊपर से फिर से गिर जाएगी। तो संगत जी मैं जैसे बाहर जाती हूँ, एक मैं कहती हूँ 1 मिनट के बाद ही पता नहीं कहाँ से इतनी चींटियाँ एकदम आ जाती हैं और उसका आगे से पीछे से उसकी लेग सब कुछ आधे आधे पंख भी उसको खा लेते हैं। संगत जी मैं इतनी परेशान, इतनी रोती हूँ कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं अंदर ही रखती, इसको बाहर नहीं रखती। संगत जी फिर मैं उसको उठा के अंदर लेके आई, सारी चींटियों को झाड़ा। और संगत जी देखो उसके बाद मैं कंटिन्यूसली मंत्र जाप करने लगी और गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप के पास उस बटरफ्लाई को रख दिया संगत जी, जो हिल भी नहीं रही थी, मतलब वो मरने की कंडीशन में ही थी उस टाइम। लेकिन जैसे मैं मंत्र जाप करना स्टार्ट हुई संगत जी, वो फटफड़ाने लगी, हिलने लगी, अपने आप को बैलेंस करने लगी संगत जी, पूरा खड़ा होगी, ना उसके पाँव ना उसका पीछे का हिस्सा ना उसका मुंह बचा है संगत जी, फिर भी वो एकदम खड़ी स्वस्थ। संगत जी ऐसे गुरुजी के मंत्र जाप में इतनी शक्ति है संगत जी, इतनी पावरफुल मंत्र जाप है जो कि मुर्दे में भी जान डाल देता है संगत जी। लेकिन मैं गुरुजी से बार बार यही अरदास कर रही थी, रोए जा रही थी और मंत्र जाप कर रही थी कि गुरु महाराज मैं क्यों लेके आई इसको रूम में, पता नहीं ऐसे तो बटरफ्लाई कभी संगत जी कभी हाथ में नहीं बैठ सकती, कभी हम उसको छू नहीं सकते, उड़ जाती है, डरती है। तो संगत जी वो पता नहीं कैसे मेरे हाथ पे बैठ के आ गई इस घर में, पूरे घर का एक किस्म का क्या नेगेटिविटी निकाली पूरे घर में, रूम में घूम के, मंदिर में, गुरुजी की गद्दी के पास। संगत जी वहाँ जाके उसको कुछ हो गया, नहीं पता कौन सा कष्ट पड़ा लिया है संगत जी। इसी तरह गुरुजी सुना रहे हैं कि करने वाले नहीं रुक रहे हैं, लेकिन तू चिंता बिल्कुल मत कर, मंत्र जाप बढ़ा दे। लेकिन संगत जी मंत्र जाप भी उतना ही कर पाती हूँ, नहीं तो चलते फिरते संगत जी इतना था कि हर टाइम गुरबानी शब्द चले रहते थे। और अभी सत्संग सुन रही हूँ, एक सत्संग आया, उसमें सत्संग में मुझे यही सुनाया कि बेटी को लेके, बेटी और मतलब हस्बैंड पे, बच्चों पे क्रियाएं का वही उन्होंने सुनाया कि बेटी भी बहुत कष्ट है और बेटी पे भी करा जा रहा है। संगत जी थोड़ा सा ही सुन पाई और इतनी ज़्यादा नींद, मुझे इतनी ज़्यादा नींद, बस इतनी थकान, एकदम मेरा शरीर पूरा इतना भारी हो गया संगत जी। और मुझे थोड़ी एलर्जी मानो क्या है संगत जी, मुझे कफ कोल्ड, मतलब इतनी गर्मी है, तब भी सर्दियों में यही रहा, गर्मी में भी अंदर ही अंदर संगत जी रहा है। लेकिन मैं फिर भी गुरुजी का शुक्राना करूंगी कि गुरुजी कहते हैं इस खांसी ज़ुकाम में ही तुम्हारे बहुत बड़े बड़े कष्ट में कटवा रहा हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, कोई बात नहीं, क्योंकि गुरुजी अपने बच्चों को उतना ही सहने देते हैं जितना वो सह पाएँ। संगत जी पता नहीं कितना बड़ा कष्ट होता है जो कि छोटे में गुरुजी 10% में ही हमारा कटवा देते हैं, जो कि 90% गुरुजी खुद देते हैं। तो इसी तरह आज जब मैं बच्ची को लेके परेशान थी और गुरुजी को मैंने सुनाया चलते चलते ही दूर से ही कि देख लो अपनी बच्ची का हाल, ऐसे अपनी माँ को बोल रही है और इतनी बदतमीज़ी पे उतर आ रही है जो कि वो थी नहीं। लेकिन अभी थोड़े दिनों से संगत जी क्या नज़र है क्या नहीं है, बस छोटी भी है तो संगत जी गुस्से में हाथ उठ जाए उसके पापा का या मेरा, मैं वही कहती हूँ, बड़ी हो रही है थोड़ी संगत जी, अभी वो
12 ईयर की कंप्लीट हुई है संगत जी इसी मंथ में। तो मैं नहीं चाहती कि बच्चा बड़ा हो रहा है और बार बार उसको डांटा जाए, मारा जाए, वो भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता, शायद उसको भी तो बिल्कुल नहीं लगता होगा। लेकिन संगत जी वो बिल्कुल डिसिप्लिन में नहीं है, बिल्कुल नहीं उसको समझ आ रहा है कि मुझे मेरे पेपर चल रहे हैं। रात को पूरी पूरी रात जागी रहेगी, सुबह उठ जाएगी, अपनी नींद भी ख़राब करती है मतलब पढ़ने के पीछे। लेकिन ना तो उसको सुबह पढ़ना है, ना दोपहर को पढ़ना है, ना आके उसको बुक्स खोलनी है अपनी देखनी है, आके उसको टीवी देखना है। ट्यूशन से आएगी फिर टीवी देखेगी। आज मैंने सोच लिया था कि मैं उसकी ट्यूशन वाली मैम को फ़ोन कर दूँगी संगत जी। मैंने यही सोचा था कि मतलब जो हरकतें उसकी हैं। लेकिन संगत जी देखो गुरु महाराज को क्या मंजूर है, वो ना तो अपने बच्चे की उनको अपने सारे बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे हों, चाहे हमसे भी बड़े हमारे पेरेंट्स हों गुरुजी के, तो वो भी बच्चे ही हैं। तो गुरुजी सबकी सुनते हैं संगत जी। तो उसको एक डर होगा कि मम्मा फ़ोन ना कर दे, तो क्या गुरुजी ने उसकी भी सुनी और मेरे को सुला दिया। और अचानक से सोए सोए ही मेरा फ़ोन बजता है और मैं देखती हूँ उसकी मैम का, ट्यूशन मैम का फ़ोन होता है और वो आगे से बोलते हैं कि इसको लेने कौन आएगा, जो भी आएगा अभी मत भेजना क्योंकि इसका कंप्लीट नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस और करवानी है इसको। तो मैं गुरुजी का मन ही मन शुक्राना करूँ कि गुरुजी देखो आपने मेरे से कुछ नहीं करवाया, वहाँ जाके सारा जो भी है वो खुद ही सारी लीला रच ली कि कैसे वहीं से मैम से फ़ोन करवा दिया और उसको वहीं पे टाइम दे दिया, जो कि रात को जागती है संगत जी। मैं इतना समझाती हूँ और रात को जब नींद नहीं पूरी होती है तो फिर सुबह मतलब वो गाड़ी भी छूट जाती है उसकी। कल भी गुरुजी मुझे ही मतलब गुरुजी की लीला का क्या करना है संगत जी, कुछ नहीं समझ सकते हम। गुरुजी मुझे सत्संग सुना रहे थे हनुमान जी के मंदिर जाने की, ये जलाना, दीपक जलाना, वो करना, प्रसाद चढ़ाना, हनुमान चालीसा पढ़ना। और संगत जी मेरे घर से हनुमान मंदिर दूर है थोड़ा और मैं कहाँ ही जा पाऊँगी। पिछली मंगलवार भी मैं यही सोचती रही, मैं नहीं जा पाई। लेकिन संगत जी इस सैटरडे को गुरुजी ने ऐसी लीला रची कि बेटे की गाड़ी छूट गई और वो मेरे हस्बैंड जा रहे थे संगत जी दूसरे मंदिर में, सुबह जो जाते हैं अपने घर के पास, तो उन्होंने खुद से ही बोल दिया। मैं सोच रही थी, खाली सोच रही थी, और गुरुजी हमें इतना करीब से सुनते हैं। मैं खाली सोच रही थी कि क्यों ना आज मैं इसको छोड़ने जाऊं और वहाँ हनुमान जी का मंदिर है, मैं वहाँ भी हो आऊँगी। संगत जी सोचने की देरी थी और मेरे हस्बैंड जब जा रहे हैं तो कहते कि ये किसके साथ जाएगी, गाड़ी तो उसकी छूट गई, मैं तो नहीं जाऊँगा, मुझे मंदिर जाना है। तो वो खुद से बोलते हैं कि चल ठीक है तू चले जाना इसको छोड़ने। संगत जी मैं चपाती बना रही थी, मैंने फटाफट कंप्लीट करा, अभी पूजा दिया बाती अपना करना था। गुरुजी की जोत जली हुई थी, मैंने उसी में ऑयल डाला और थोड़ी जोत को ऊपर कर लिया और मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी आपकी बच्ची चाह रही है, आप अंग संग सहाय रहना और अपनी बच्ची के साथ ही चलना। संगत जी हमेशा गुरुजी को बोल के जाती हूँ, कभी भूल भी जाऊँ तो दोबारा से बोलने आती हूँ, कभी नहीं याद रहे तो मेरे गुरुजी तो कहते हैं मैं तुम्हारे मन में ही हूँ, तो मैं वहीं से डोर से ही जय गुरुजी बोल देती हूँ कि गुरुजी साथ ही चलना। तो संगत जी ये सब हमारी लाइफ में जो भी होता है, जो भी सेवाएं हमसे लेनी है, करवानी है, वो गुरु महाराज करवाते हैं। पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था सैटरडे का, क्या है क्या नहीं इस घर पे होता है। गुरुजी ने सुबह ही मेरे से हनुमान चालीसा और एक हनुमान जी का पंचमुखी स्तोत्र है संगत जी, वो चलाया मैंने फ़ोन पे। काली चालीसा सुना, दुर्गा जो कवच होता है वो मैंने सुना। गुरुजी सुनाते हैं संगत जी, थॉट डालते हैं, ये प्ले कर ले वो कर ले। तो संगत जी उसके बाद गुरुजी हनुमान जी के मंदिर भी गए और मैं सोचूं कि जो मेरा पॉलिथीन है भगवान वाला, जो मैंने सारा सामान डाला होता है, वो तो मेरे हस्बैंड लेके हैं। मैं क्या करूं गुरुजी, क्या लेके जाऊं और क्या प्रसाद लूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि थोड़ा सा टाइम बचा था। बेटी बोल रही थी मुझे भी रेडी करो मम्मा, मेरी बाल बनाओ। तो संगत जी उसकी चोटियाँ बनानी पड़ती हैं। तो संगत जी फिर गुरुजी ने ही थॉट डाला कि जो हस्बैंड ने रात के बनानास लाए हुए थे मैंने वही लिए और गुड़ फ्रिज में था, गुड़ और चने का प्रसाद लिया मैंने फटाफट और बड़ी वाली तेल की बॉटल ही ले ली संगत जी मैंने, और दिए लिए मैंने 2-3 फटाफट। और संगत जी जोते डाली, फूल डाले, फ्रिज में से निकाले और फटाफट उसको छोड़ा और मैं संगत जी मंदिर चले गई। जाते ही पहले शिव भगवान का इतना प्यार सा शिवलिंग संगत जी, वहाँ जलाभिषेक करवाया गुरुजी ने। फिर शनि मंदिर, क्योंकि शनिवार था, वहाँ भी जो जलाई मैंने तिल और काले जो उड़द की दाल होती है, माँ की दाल बोलते हैं हम डोगरी में, वो डाल के संगत जी मैंने वहाँ भी जोत जलाई। उसके बाद गुरुजी ने भोग लगवाया मेरे से, पंडित जी ने इतने अच्छे से हाथ से लिया और भोग भी लगाया।
और संगत जी वहाँ भी गुड़ चना और केले का भोग लगा और जोत जलाई। उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा फ़ोन पे चला दिया। गुरुजी ने थॉट डाला कि नहीं, तू यहाँ हनुमान चालीसा एक बारी से ही लेकिन कर ले। संगत जी मैंने हनुमान चालीसा वहाँ पढ़ा हुआ था बहुत सारे मंदिर में, वहीं पंडित के आगे से मैंने उठाया और मैंने एक बार हनुमान चालीसा भी करा और शुक्राना बोला सारे देवी देवताओं का। संगत जी बहुत सारे मंदिर थे, राधा कृष्ण के, लक्ष्मी नारायण का, श्री पार्वती माता का, बहुत सारे मंदिर थे। परशुराम जी का भी बहुत बड़ी प्रतिमा थी, सारे मंदिर ही थे, गणेश जी थे, रिद्धि सिद्धि थे, सारे देवी देवताओं को गुरुजी ने सबसे ब्लेसिंग मेरे को दिलवाई। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, और मैंने सारे देवी देवताओं का शुक्राना किया। और लास्ट में मुझे जब मिश्री का प्रसाद मिला ना, तो मन में एक भाव आया, थोड़ा सा हल्का सा संगत जी, लेकिन हनुमान जी इतने प्यारे थे, 3 मुखी हनुमान थे, 3 फेसेस थे उनके, इतने प्यारे, और आंखें ऐसे जैसे बोल उठ रही थी संगत जी, इतनी प्यारी सी ब्लू आइज़, इतनी प्यारी सी बड़ी बड़ी सी आंखें हनुमान जी की, जैसे मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, महसूस कर रहे हो अपने बच्चे को कि मेरा बच्चा आया है मेरे पास। और मैं उनका शुक्राना करे जा रही थी कि अपने दरबार बुलाया है अपने हनुमान जी। शुक्राना, क्योंकि हनुमान जी भी तो हमारे शिव का ही रूप है, हमारे गुरु जी का ही रूप है। तो संगत जी एक भाव आया कि शायद मुझे लड्डू का प्रसाद मिलता, ऐसे आया हल्का सा। संगत जी पंडित जी उसी टाइम मंदिर के अंदर गए और इतने सारे लड्डू लेके आए और सबको देने लगे, और मुझे प्रसाद मिल चुका था, मैं आ रही थी और मुझे भी उन्होंने दे दिया। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। इसीलिए गुरु जी कहते हैं कि तत्व एक ही है, भगवान एक ही है, हम लोगों ने बांट दिए हैं, बस नाम अलग है, सब भगवान एक ही है। कहीं भी आप माथा टेको, कहीं भी सिर झुकाओ, सब भगवान एक है। मैं हनुमान जी के माथा झुका रही हूँ, माथा टेक रही हूँ, उधर शुक्राना कर रही हूँ, लेकिन मेरे गुरु महाराज, मेरे हनुमान जी सब एक हैं, जो कि मुझे सुन रहे हैं इतनी छोटी सी बात और मुझे प्रसाद दिया। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। पता नहीं कौन से बड़े बड़े कष्ट होते हैं जो कि पहले ही गुरु महाराज को पता होता है सब, और पहले ही हमसे सेवा करवा के वो कष्ट हल्के में कटवा देते हैं संगत जी। फिर मैं आई वहाँ से, और एक बार मैं अपनी स्पीड में चल रही थी संगत जी, और आगे मुझे पता नहीं था स्पीड ब्रेकर था, एकदम से जैसे कि गुरुजी ने ही ब्रेक लगाई, दोनों ब्रेकों को मैंने एकदम दबा दिया संगत जी, और ब्रेक लगी नहीं तो शायद मैं उधर से एकदम से संगत जी आपको पता है अपनी स्पीड में हो तो स्पीड ब्रेकर एकदम आ जाए तो बंदा स्कूटी जो है डिसबैलेंस हो सकती है, गिर सकता है इंसान। लेकिन ऐसे लगा कि गुरुजी ने ही ब्रेक लगाई है संगत जी। कहाँ किस चीज़ का मैं अपने गुरु महाराज का शुक्राना करूं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ऐसे ही पूरी संगत का भला करना मेरे गुरु महाराज, सर्वदा भला करना। हमारे प्राची आंटी को, गौरव अंकल को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना, पूरी संगत को मेरे गुरु महाराज, और अपना तो बहुत बहुत ध्यान रखना मेरे गुरु महाराज। इसी के साथ संगत जी आज का शुक्राना मैं यहीं तक रखूँगी। कल मेरे गुरु महाराज चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे दाता। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक।